नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इसे क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल देने वाला बजट बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लाभांश और म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली आय पर ब्याज न काटने की घोषणा की। बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। बड़े उद्योगों लॉजिस्टिक कॉरिडोर को सहायता प्रदान करने के लिए 5 टाउनशिप विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट भारत के उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत करेगा। और उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बजट की सराहना की और इसे दूरदर्शी सोच वाला बजट बताया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश किया। लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट से प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र को संसाधन, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध होंगे। Primarily, we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. उन्होंने इसे क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल देने वाला बजट बताया। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई प्रस्ताव किए गए, जिनमें खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, वस्त्र क्षेत्र के लिए बजट में राष्ट्रीय फाइबर योजना और राष्ट्रीय हथकरघा व हस्तशिल्प कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना शामिल है। वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए के लघु एवं मध्यम उद्यम SME विकास कोष की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे इस क्षेत्र के भविष्य के चैंपियन उभरेंगे। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि SME ऋण लेने वालों के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अगले 5 वर्ष के लिए बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने और वर्तमान 7 संस्थानों को उन्नत करने की घोषणा भी की। श्रीमती सीतारामन ने इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी किया। बजट में अगले 5 वर्षों में कंटेनर विनिर्माण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव है। बजट में दिए गए अन्य प्रस्तावों की बात करें तो खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क की स्थापना की जाएगी। 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय की सीमा 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई है। अगले 5 वर्ष में विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन और रासायनिक उपकरणों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट में लाभांश और म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली आय पर ब्याज न काटने की घोषणा की। भारत से बाहर रहने वाले लोगों को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश की अनुमति दी गई है। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए विकसित भारत बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है। बजट में आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। संशोधित आयकर रिटर्न और देरी से भरे गए आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई है। संशोधित आयकर रिटर्न 31 मार्च तक भरा जा सकेगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार विकसित भारत के प्रमुख संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा से रोजगार और उद्योग स्थायी समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री ने आज बजट में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अखिल भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रोत्साहन देगी। मुंबई में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स का कंटेंट तैयार करने वाली AVCG कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएगी। बड़े उद्योगों लॉजिस्टिक कॉरिडोर को सहायता प्रदान करने के लिए 5 टाउनशिप विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट आज की आकांक्षाओं को हकीकत में बदलेगा और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को मजबूत करेगा। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये एक अनोखा बजट है जो राजकोषीय घाटे को कम करने और महंगाई को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश करता है।
इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्री यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि बजट उच्च पूंजीगत व्यय और उच्च विकास सुनिश्चित करता है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये बजट 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ऊंची उड़ान भरने का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में नारियल, काजू, कोको और चंदन का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की परिकल्पना को साकार करने की एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि बजट रफ्तार, क्षमता और सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है और बजट का 3 आयामी दृष्टिकोण आर्थिक विकास हो, आकांक्षाओं की पूर्ति हो, सबका साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का 7% की विकास दर हासिल करना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही प्रमाण है। यह बजट सबका साथ सबका विकास की भावना को चितार्थ करने वाला है। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय बजट दूरदृष्टि, संतुलन, समावेशी विकास की सोच के साथ तैयार किया गया है ताकि समाज के हर वर्ग को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बुलेट ट्रेन की स्पीड से देश को ले जाने वाला बजट, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। एमएसएमई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, फार्मा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, कपड़ों की बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया, कैंसर की दवाओं पर ड्यूटी कम की है, देश में आयुर्वेद को बढ़ावा मिले, ये बजट से निकलकर संदेश आता है हर वर्ग तक ताकि फैले। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राज्य सलाहकार विष्णु गोयल ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए ये एक दूरदर्शी सोच वाला बजट है। आज जो देश का बजट आया है बहुत ही सराहनीय और विजनरी बजट है। उन चीजों को देखा गया है जो आगे आने वाले समय में देश में रोजगार, रेवेन्यू और खपत को बढ़ाएंगे। एमएसएमई में बहुत ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया गया है, शिक्षा में, मेडिकल एजुकेशन में, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल, डिपेंडेंट थे चाइना अदर कंट्रीज पे, उसकी डिपेंडेंसी दूर करने के लिए उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में पहली बार कृषि क्षेत्र में कृत्रिम मेधा के प्रयोग का प्रस्ताव भी सराहनीय है। IMSMI ऑफ इंडिया के फरीदाबाद के अध्यक्ष राजीव चावला ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे भारत की प्रगति की यात्रा और तेज होगी। इस बजट में एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए विशेष फोकस रखा गया, जैसे कि बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, इवन मेडिकल टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट के लिए इसमें बहुत कुछ प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए एसएमई ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ का बनाया गया, जिसमें के निवेश होगा। कुरुक्षेत्र में लोगों ने बजट में आयुर्वेदिक क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं मेडिकल क्षेत्र के प्रस्ताव और कैंसर जैसे रोगों की दवाएं सस्ती किए जाने को लेकर खुश नजर आए। पंचकुला की एक गृहिणी चारू मेहता ने महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने के प्रस्ताव की सराहना की। जो हॉस्टल्स खोले जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जो मुझे ऐसा लगता है कि विमेन एजुकेशन वाइज और एक विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आजकल जो गांव में बच्चियां रहती हैं जो पढ़ना चाहती हैं, हॉस्टल प्रोवाइड करने से उनको शहर के डिफरेंट सिटीज के कॉलेजेस का एक्सेस मिलता है। भिवानी निवासियों ने इसे सभी वर्गों के लिए बेहतरीन बजट बताया है। उन्होंने चिकित्सा व रेलवे के क्षेत्र में देश की उन्नति के लिए बजट में किए गए प्रावधानों की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इसे क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल देने वाला बजट बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लाभांश और म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली आय पर ब्याज न काटने की घोषणा की। बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। बड़े उद्योगों लॉजिस्टिक कॉरिडोर को सहायता प्रदान करने के लिए 5 टाउनशिप विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्रीय बजट भारत के उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत करेगा। और उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बजट की सराहना की और इसे दूरदर्शी सोच वाला बजट बताया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।